हेलो हाय फ्रेंड, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त सरिता सिंह। अगर आपने अब तक फीफा फूड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बात करूंगी आसिम रियाज की। वी सपोर्ट आसिम रियाज का इस हैशटैग का रेला लग गया है इंटरनेट पर, क्योंकि उनके फैंस को लग रहा है कि आसिम रियाज को बिग बॉस घर के अंदर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर से हैं। पहली बात। दूसरी बात, वो इतने पॉपुलर नहीं है, टेलीविजन की बड़ी पर्सनालिटी नहीं है, कंपैरेटिवली एक लेस नोन पर्सन है, और यहाँ आने के बाद वो इन सब पर भारी पड़ गए हैं। इनका फैन बेस बहुत बढ़ गया है, उन्हें वोट्स बहुत मिल रहे हैं, पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, और ये टीवी टाउन के लोगों को पसंद नहीं आ रहा। और यही कारण है कि सभी के सभी बस उन पर टारगेट कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला की बात की मैंने बहुत निंदा की थी। उन्होंने कहा कि तुम जैसे 100 लोगों को मैं काम पर रखता हूं, और मैंने कड़े शब्दों में अपने रिव्यू में कहा था। इसके अलावा लगातार अगले दिन भी उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने उनके अंडरवेयर पहन के मेकअप लगाने पर कमेंट किया, और ये उनके मॉडलिंग करियर पे कमेंट है। तो अब उनकी दोस्त, जो उनकी बहुत करीबी दोस्त है श्रुति, मुझे लगता है शायद यही वो शख्स हैं। कल अनसीन अनदेखा में आसिम और शुक्ला आपस में डिस्कशन करते नजर आ रहे हैं, और आसिम से शुक्ला पूछ रहे हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा रिलेशनशिप कौन सा था, और उन्होंने कहा कि अभी स्टेटस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा टच में नहीं है हम लोग। तो मुझे लगता है कि ये वही बात हो सकती है। कल ही ये वीडियो सामने आया और श्रुति ने ये लेटर, ओपन लेटर ट्विटर पे लिखा है, जहां उन्होंने लिखा है कि उनके दोस्त भी उनको टारगेट कर रहे हैं, उनके फेस पे सनाने मिट्टी फेंकी। तमाम लोग आते हैं, कोई उन्हें कश्मीरी कहता है। शुरुआत में इस शो के पारस ने उन्हें पुल डाउन करने की कोशिश की थी, उनके एक्सेंट को लेकर, उनके बात करने के तरीके को लेकर, उनके कश्मीर से होने को लेकर, और बार बार कश्मीर कश्मीर क्या करता है ये मुद्दा उछाला था। और दोस्तों, यही वो पॉइंट था, पारस को पता नहीं चला होगा कि शुरुआत में जैसे ही उसने ये बात कही, सभी लोग आसिम रियाज के फैन बन गए, आसिम रियाज के सपोर्ट में आ गए, और आसिम रियाज पहुंच गया यहाँ। पारस की नैया डूबने लगी, पारस को लोगों ने नापसंद करना शुरू किया। ये ट्रिगरिंग पॉइंट था पारस को नापसंद करने का, जहां उसने पर्सनल कमेंट की थी और लोगों को वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब श्रुति ने एक लेटर लिखकर कहा है कि जैसे मी टू होता है वैसे ही टू होना चाहिए। अगर आप किसी को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, और उसकी पर्सनल चीज़ों पे कमेंट करते हैं, उसकी बॉडी पर कमेंट करते हैं, तो ये ही टू का एक हैशटैग चलाया जाना चाहिए। सभी लोगों को उनके सपोर्ट में आना चाहिए, और हाउसमेट्स को बताना चाहिए कि आप किसी एक शख्स को टारगेट नहीं कर सकते। मॉडलिंग इंडस्ट्री के बारे में भी उन्होंने लिखा है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले के बारे में, आसिम रियाज के बारे में, उनकी दोस्त की इस अपील के बारे में? डिटेल जो है मैं आपको थोड़ी देर में और बताऊंगी, पर फिलहाल मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि ये मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट है, आसिम रियाज को कितना सपोर्ट करना चाहिए, और हाउसमेट्स को कितना निंदा उनकी करनी चाहिए। उन्हें समझ में आना चाहिए कि कुछ भी किसी को टारगेट करना, बोल देना सही नहीं है। बाय।